हेलो साथियों, स्वागत है आपका श्री सोज में। मैं हूं डीपी सर। आप मेरे साथ बने हुए हैं हिस्ट्री की सेगमेंट में, जहां एंशिएंट इंडिया से हमने शुरुआत की है और जिसके दो टॉपिक्स हमने खत्म कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन और सेकंड वन इज ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एज, वैदिक सभ्यता। चलिए इसी सेगमेंट अब तीसरे की तरफ चलते हैं, जहां से शुरुआत होती है महाजनपद आज की। तो महाजनपद की तरफ चलते हैं। हमने देखा उस चीज को छोटा सा रिकैप भी करेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। सबसे पहले था आदिवासी, जो क्या था वन्यवासी, जो वनों में रहते थे, आदिवासी थे। उसके बाद हम मूव कहां कर गए, नगरीय सभ्यता में। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम कहां आ गए, दोबारा से अर्बन से रूरल की तरफ आ गए। तो रूरल में क्या पढ़ा हमने, रूरल में तो हमने पढ़ा विलेज कल्चर, और विलेज कल्चर कहां से निकल के आता है, वैदिक एज से। यहां तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो मूव होता है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इट्स बिकम सेकंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द्वितीय नगरीकरण, और बनते हैं 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद कैसे बनते हैं, तो लास्ट में हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था सबसे बड़ा कारण था लोहे की खोज, और लोहे की खोज ने मानव सभ्यता का अस्तित्व ही चेंज कर दिया। मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया, राजा भूमि के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़ने लगे, और इसी वजह से जो सभ्यता ग्रामीण थी वो सभ्यता का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कहां, ऑर्गेनाइजेशन में। वो कैसे हुआ कि जिसके पास संपत्ति का संग्रह है या भूमि का संग्रह हो गया तो वो ताकतवर हो गया और स्थायित्व आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लीडर्स निकल कर आए और बन गए महाजनपद। सबसे पहली बात किस समय जानकारी कहां से मिलती है इसके बारे में, तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो माना जाता है इसका, वो माना जाता है अंगुत्तर निकाय। बोले ये क्या है, बौद्ध धर्म का ये एक धर्म ग्रंथ है। जैसे बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक जिनको बोलते हैं, विनय पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। और उसमें निकाय में उसके बाइफरकेट कर दिए जाते हैं, जो है अंगुत्तर निकाय, मंचिम निकाय, ईटीसी। तो ये है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में हमें जिक्र मिलता है महाजनपद का। अब ये महाजनपद कितने थे, तो साथियों महाजनपदों की संख्या थी 16 महाजनपद। 16 महाजनपद उभर करके आते हैं और 16 नगर बन जाते हैं। हमारा फोकस एरिया महाजनपद को थोड़ा सा देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे प्रश्न कैसे बन सकता है इनसे, अब तक प्रश्न कैसे बने हैं, आगे यहाँ की अप्रोच कैसे जा सकती है। 16 महाजनपदों के नाम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे विशेषताओं की तरफ। सबसे पहले काशी, कोसल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज और कुरु। ठीक है, हमने केवल नाम देखे। अब चलते हैं मैप की तरफ, मैप के साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। प्रश्न है आपके सामने, 16 महाजनपद बताइए केवल भारत में अवस्थित थे, क्या उपरोक्त कथन सही है, गलत है? बिल्कुल सही, उपरोक्त कथन गलत है। क्यों? क्योंकि 2 महाजनपद जो हैं वो इंडिया के बाहर भी सिचुएटेड हैं आर्गेट में, दैट इज कंबोज और गांधार। कंबोज और गांधार ये फिलहाल पाकिस्तान में है, और कंबोज जो है इसकी राजधानी थी पुंछ, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में सुने होंगे, एक यूनिवर्सिटी था इंडिया का। नॉट ओनली इंडिया, इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ओवरऑल एशिया। यहां दुनिया के एक से एक बड़े विद्वान पढ़ने आते थे, लोग दूर दूर से आते थे तक्षशिला पढ़ने के लिए। वही तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसने अपनी अलग ही छाप दुनिया में बना दी थी। उस समय इससे बेस्ट कुछ भी नहीं था। तो 2 क्षेत्र, 2 महाजनपद जो इंडिया से बाहर है, वो कौन कौन से, कंबोज और गांधार। कोई दिक्कत? क्या हम कोई सामान्य समझ पे विकसित कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं सर, सामान्य समझ पे विकसित वो क्या होगी उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता किसकी देन थी? हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी की देन थी। सिंधु नदी
की देन क्या थी? हड़प्पा। कोई दिक्कत? हम अगर ज्योग्राफी का थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो हम जानेंगे कि जैसे अगर इंडिया को ऐसे अगर देखे जाए, थोड़ा एक प्रतीकात्मक बना देते हैं, ठीक है? तो इंडिया का अगर आप देखेंगे तो यहां पे ऊपर की साइड में 3 नदी तंत्र मिलते हैं। पहला नदी तंत्र जो है ऐसे बांट सकते हैं आप उसको, ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। दूसरा नदी तंत्र कुछ इस तरह से बांट दीजिए, ये गंगा यमुना का नदी तंत्र है। और तीसरा नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है, जो कहां चला जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, पहला यहां से चला गया, जो चला गया कहां? सिंधु घाटी सभ्यता वाला सिंधु नदी का क्षेत्र। दूसरा इधर चला गया और तीसरा कहां है? ब्रह्मपुत्र नदी का। सामान्य समझ ये कहती है कि जो 16 महाजनपदों का जो उदय था वो था कौन सा? गंगा यमुना नदियों का जो मैदान था वहां क्या बना? 16 महाजनपदों को फले फूले। इवन सबसे ज्यादा विकसित महाजनपद जो हुए और जिन्होंने बाद में जाकर के एक साम्राज्य की स्थापना कर ली, वो यहीं सिचुएटेड थे, गंगा यमुना के मैदान में। समझ सके? गंगा यमुना के मैदान में सिचुएटेड थे। वो कौन कौन से थे आप जानते हैं? मगध हम स्पेशली पढ़ेंगे, है ना? तो ये देखिए, जो 16 में से 4 सबसे इंपॉर्टेंट हुए, जो ताकतवर हुए, जैसे कौशल है, मगध है, वत्स है और अवंती है। ये 4 महाजनपद सबसे ज्यादा ताकतवर हुए और चारों की लोकेशन आप देख सकते हैं। ये आपका मगध है, ठीक। अब बात करते हैं कौशल की, कौशल यहां है। अब हम बात करते हैं वत्स की, वत्स यहां है। उसके बाद बात करते हैं अवंती की, अवंती यहां है, ठीक है। ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मकर कर्क रेखा से नीचे कोई महाजनपद नहीं था, भारत की मकर रेखा से कर्क रेखा से नीचे, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत की कर्क रेखा से नीचे कोई भी महाजनपद नहीं था, या भारत की कर्क रेखा से नीचे केवल एक महाजनपद था, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? देखिए, ये कर्क रेखा जा रही, कर्क रेखा जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से यहां गुजरती हुई। तो आप देख सकते हैं 2 राज्य अवंती और अस्मक, ये 2 राज्य का सिचुएशन कहां है बता सकते हैं आप? बिल्कुल कर्क रेखा से नीचे है, ठीक है। अब बोलेंगे दक्षिण भारत में कोई राज्य था? बिल्कुल था, दक्षिण भारत में केवल एक था। बोलेंगे अवंती था? नहीं था। बोले क्यों सर? क्योंकि दक्षिण भारत को दक्षिण कैसे मानते हैं? तो उसके लिए प्राकृतिक विभाजन है, वो कौन सा है? ये विंध्य रेंज, विंध्याचल की रेंज और नर्मदा का नदी क्षेत्र, ये रहा। इसके नीचे का जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक विभाजक है, वो दक्षिण भारत बोला जाता है। और दक्षिण भारत में केवल और केवल एक राज्य अवस्थित था, कौन सा था? अस्मक। कौन सा था? अस्मक। यहां तक कोई दिक्कत? अस्मक की राजधानी कौन सी थी? आप देख सकते हैं पोतना, ठीक। हमने मोटा मोटी ओवरव्यू ले लिया। अब थोड़ा सा राज्यों की विशेषताओं पे बात कर लेते हैं कि राज्यों की विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं काशी की। किसकी बात करते हैं? काशी की। राजधानी वाराणसी आज भी स्थित है। इवन काशी दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन शहरों की बात की जाती है तो काशी उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। तो काशी की राजधानी वाराणसी आज भी है, आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। सेकंड वन इज कौशल। बोले कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और कौशल कहां है? आज फैजाबाद में है। कहां है? फैजाबाद में है। ये महाजनपदों में सबसे ताकतवर तो था ही था, मतलब महाजनपदों में 4 महाजनपदों में जो सबसे ताकतवर थे उनमें से एक था। साथ ही आज का इंपोर्टेंस इसका बढ़ जाता है, वो इस वजह से कि यही अयोध्या का क्षेत्र है। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहां हो रहा है? कौशल में। कभी कौशल कहीं कहीं जहां पे तो जो एक पंक्ति आती है
इसमें आपके हनुमान चालीसा में कवि कौशल कहे गए कहां से, तो वो कवि कौशल यही वाला है, कौशल की बात करता है। तो कौशल श्रावस्ती में है, फैजाबाद में स्थित है, जो आज अयोध्या है, जिसको आप भूलेंगे नहीं, प्रश्न पूछा जा सकता है। बेसिक से प्रश्न ऐसे ही बनता है, करंट के साथ बेसिक को जोड़ दिया जाता है, दैट्स व्हाई। चलिए अगला बोलते हैं अंग। वैसे तो आप अंग प्रदेश से परिचित नहीं होंगे, लेकिन अंग के बारे में थोड़ा सा आप जानते होंगे, अगर महाभारत की कथा पढ़ी है तो महाभारत में जो एक वीर योद्धा था दैट इज कर्ण, और जब कर्ण चैलेंज दे देता है, किसको, कर्ण चैलेंज दे देता है अर्जुन को कि आओ मुझे मेरे साथ फाइट करो, मुझे डिफीट करो, तो बाद में बोलते हैं कि नहीं आप नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि आप कहीं के राजा नहीं हो, आप सूत पुत्र हो। दैट्स व्हाई दुर्योधन उन्हें एक राज्य दान देता है कि आप आज से राजा होंगे, एक राज्य के, वो राज्य कौन सा था, अंग। ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन नहीं कि वही वाला अंग है। अंग की राजधानी क्या है, चंपा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद आ जाता है मगध, और मगध को तो हम पूरा एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। मगध एक कहानी, मगध सबसे ताकतवर, और उसी में सब कुछ यहाँ पर राजवंश उसी से चलेंगे। मगध को ही हम फोकस लेकर के पढ़ेंगे। मगध से शुरुआत होती है, बिंबिसार से लेकर के चाहे मौर्य वंश पढ़े, गुप्त वंश पढ़े, इसी को फोकस में लेकर पढ़ा जाएगा। सबसे ज्यादा ताकतवर यही है, मोस्ट ताकतवर यही निकल के आता है। हैशटैग लगा लो, हैशटैग मगध, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बज्जी की। बज्जी महाजनपद क्या था, 8 जनों का संग्रह था, मतलब ये एक तरह का डेमोक्रेसी थी, वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेसी, ऐसे तो दुनिया की पहली डेमोक्रेसियों में से एक के भारत की महाजनपदों में देखिए 8 जनों का संघ है, ये डेमोक्रेसी टाइप का है, ये बज्जी महाजनपद। बुद्ध का जन्म यही होता है, ठीक है। उसके बाद मल्ल प्रदेश की बात करते हैं। मल्ल प्रदेश कुशीनगर में है, आधुनिक कुशीनगर उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का आधुनिक कुशीनगर यूपी का मल्ल प्रदेश है। यहाँ बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, मतलब यहाँ जो अंतिम समय था बुद्ध का ही था, मल्ल प्रदेश में थे। और शुकर मंदिर उन्हें इनवाइट करा, एक वो था भील था, उसने इनवाइट किया, आइए सर आप मेरे यहाँ भोजन करिए, वो गए तो उन्होंने शुकर मंदिर का भोजन किया, और शुकर मंदिर खा के उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें जो है फूड पॉइजनिंग हो गई। काफी समय तक भ्रम बनाना का शुकर मंदिर जो है सुअर का मांस है, और इस तरह से तो उसको भी डिफीट करते थे कि नहीं सर सुअर का मांस नहीं है वो, अगर होगा भी तो बुद्ध उसको ऐसे नहीं लेते थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो तथ्य निकल के आया उसका मतलब ये है कि जो शुकर मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया गया वो करा गया है कुकुरमुत्ते के लिए, जैसे मशरूम आप बोलते हैं, और मशरूम जो है हाईली टॉक्सिक भी होता है। If you don't have a knowledge how to identify a good mushroom, you have to defeat it. मतलब तुम इसको फेस कर जाओगे, है ना। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मशरूम का इस्तेमाल मत करिए। मशरूम जो है हाईली टॉक्सिक भी होता है, तो उसी तरह से एक हाईली टॉक्सिक मशरूम था, बुद्ध को भोजन कराया और बुद्ध की जो है फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हो गई, यही मल्ल। इसको पढ़ने के बाद अगर हम बुद्ध या धर्म को पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि ये समकालीन राज्य हैं इन दोनों धर्मों के, इनका प्रचार प्रसार इन्हीं नगरों में होता है, इनके राजा इनको सपोर्ट करते हैं, तो हम अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं, इस वजह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम वत्स पे, कौशाम्बी, सॉरी ये बीच में चेदी छूट गया, चेदी की राजधानी सुक्तिमती था, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वत्स पे। वत्स का राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ है आप जान सकते हैं, तो कौशाम्बी है आपका इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद। कौशाम्बी कहाँ साथियों? इलाहाबाद में, ठीक है। आप इसे क्यों याद रखेंगे कि सर अभी क्यों याद रखना चाहिए? इस वजह से, एक तो ये इंपोर्टेंट है इस वजह से क्योंकि 16 महाजनपदों में से 4 ताकतवर महाजनपदों में से एक है, साथ ही कौशाम्बी इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद मैं गलत बोल रहा हूं क्यों, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित क्या हो गया है? प्रयागराज। अब ये कहां है? प्रयागराज। करंट अफेयर, प्रयागराज नाम परिवर्तित हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन किस महाजनपद का क्षेत्र था? वत्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलिए पांचाल, पांचाल प्रदेश की पांचाली, ये करेक्टर आप देखते हो महाभारत में, पांचाल प्रदेश। आई छत्तीस की राजधानी मत्स्य प्रदेश, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसी मत्स्य प्रदेश से देखिए रहा मत्स्य प्रदेश, ये रहा मत्स्य प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, विराटनगर इसकी राजधानी। इसी से डिवाइड हो करके राजस्थान राज्य में बहुत सारे जो बने, राज्य बने, राज्य नहीं सॉरी, जो नगर बने, और
इसी से डिवाइड हो करके सारे नगर बने, इसकी शाखाएं निकली। तो अगर आप राजस्थान की पीसीसी तैयारी करते हैं, राजस्थान किसी एग्जाम की, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहां सिचुएटेड था। सूरसेन मथुरा। एक बार एक प्रश्न आया और एक स्टेट बेसिस में और यूपीएससी में दोनों का, सूरसेनी कहां की भाषा थी और सूरसेनी कहां की भाषा थी, ऐसा किसी बुक में तो नहीं दे रखा, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, लेकिन डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं बना, इनडायरेक्टली पूछा गया सूरसेनी कहां की भाषा थी। और आंतरिक नगरों के नाम दे रखे थे उसमें, आंतरिक नगरों के उसमें नाम दे रखे थे। उसी आंतरिक नगरों के नामों में एक था मथुरा। क्या था मथुरा। तो आप समझ सकते हैं सूरसेन राजा था, इसकी भाषा क्या होगी, सूरसेनी। तो कुछ इनडायरेक्ट प्रश्न बनते हैं जो रीड होते हैं कॉमन सेंस के बेसिस पे। अब देखिए अस्मक की राजधानी पोतना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अवंती रहा आपका। इस अवंती की 2 राजधानियां हुई। जो इसकी उत्तरी राजधानी थी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती। कि माहिष्मती साम्राज्य याद रख सकते हो, वही माहिष्मती तो नहीं है, ये बहुत एक कॉपीड कैरेक्टर है, एक कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अवंती की 2 राजधानी उज्जैन और माहिष्मती, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गांधार प्रदेश की। तो गांधार की राजधानी जो है वो क्या है, तक्षशिला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंबोज की पुंछ, जिसको हाटक भी बोल देते हैं, कंबोज की हाटक, कोई दिक्कत। कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ, ये वही कुरुक्षेत्र है जो आर्यंस ने जीता था तो कुरु बना दिया था। पुरु और भरतजन मिलकर क्या हो गया था, कुरु, वही। लेकिन इसकी जो है पावर बहुत छीड़ हो गई थी, यही इंद्रप्रस्थ बाद में दिल्ली बन जाएगा, ठीक है। महाजनपद से हमने रिलेटेड नॉलेज को गेन कर लिया है, ठीक है। इसके याद रखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार कैसे है, गंगा यमुना के मैदानों में मोस्टली फला फूला, ठीक है। दक्षिण भारत में केवल एक राज्य, बाहर से बाहर 2 राज्य, इस तरह से। तो हमने एक डिटेल एनालिसिस किया इसके बारे में, 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। आप चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।